है कि नहीं। सही मुस्लिम 4776। अमर बिन आस को आके एक बंदा कहता है, बड़ी लंबी हदीस है, कि आप हमें अतात अमीर के ऊपर हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का माविया जो हमारा हुक्मरान है, ये तो हमें कहता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें, जबकि अल्लाह ताला सूरत निसा की आयत नंबर 29 में कहता है कि ऐ ईमान वालों, लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल मत करो। अब बताइए, हम अल्लाह की माने या माविया की माने? ये सही मुस्लिम है, सनावली साहब है, ये झूठी तारीख नहीं है हुक्मरान ने लिखवाई हुई। सलाउद्दीन यूसुफ साहब के लिए भी है 4776 सही मुस्लिम। तो अमर बिन आस ने भी सर झुका लिया, खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर कहा जी माविया की इताअत करो अल्लाह की इताअत के अंदर अंदर, और जिसमें वो अल्लाह की इताअत से बाहर हो तुम उसकी नाफरमानी करो। तो ये पहली शर्त का मैंने आपको अंजाम बता दिया कि जी किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक, किताबुल्लाह के मुताबिक अमल हुआ। अच्छा जी, दूसरा, अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे और उम्मत को खलीफा के लिए इंतखाब को शूरा पे छोड़ेंगे। ये भी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत थी, छोड़ी। बुखारी उठा के देख लें कि अपनी जिंदगी में तलवार की जोर के ऊपर और जबरदस्ती जो है वो बैत लेना शुरू कर दी। सही बुखारी 4827 नंबर हदीस है। मरवान बिन हकम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान को अल्लाह ताला ने ये बात सुझाई है उम्मत के वसी तर मफाद में, वो चाहते हैं अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। और हाकिम में और सुन्न नसाई कुबरा में मौजूद है, जिस तरह के अबू बकर ने उमर को कर दिया था। देखो, उमर बेटे थे अबू बकर के। ये पूरी रवायतें मैं फिर और पास टोर पाऊंगा, जिसको शौक है ये पढ़े। मैंने इसमें ये सारी रवायतें लिखी हैं मेरे भाइयों, सारी की सारी रवायतें। तो ये इन लोगों ने धोखा दिया है और ये कोई उन्होंने फिर शूरा के ऊपर नहीं छोड़ा, जबरदस्ती जो है वो उम्मत के ऊपर वो सब की सारी चीजें जो है वो मुसल्लत हो गई। इसके बाद सुने तीसरी शर्त, सैयदना अली की जमात के लोग जो सुलह के बाद हथियार डाल चुके हैं, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, मुस्लिम लीग के लोग फारग, मुस्लिम की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी के लोग फारग। उन्होंने क्या, और साढ़े लोगों ने तो उनसे इंतकामी कार्रवाई ना की जाए, और इंतकामी कार्रवाइयों की एक पूरी दास्तान है। इससे बड़ा क्या इंतकाम है कि दौर में लानत की जाए सहाबा किराम पर, मिंबरों पर, सैयदना अली पर, नाऊज़ु बिल्लाह। और चौथा कि आले मोहम्मद के लिए खुमुस, जो माले गनीमत में से, माले फै में से हिस्सा जो अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया सूरतुल अनफाल के अंदर, वो आले मोहम्मद को मिले। कहते हैं वजीफा लग गया था हजरत हसन का, ओ वजीफा पाई मुआविया ने नहीं लाया, अल्लाह ने लाया है अहले बैत दा। देखो, फ्रॉड करते हैं लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। तो ये सारी हदीसें मैंने उनके पूरे के पूरे मामलात लिखे। अच्छा, इन सारी हदीसों के बारे में ना तिरमिज़ी से रवायत पेश करेंगे जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी हादी और महदी बना हजरत माविया के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हालांकि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ज़ईफ समझते हैं, इमाम हाकिम, इमाम नसाई और कई अहम। बाकी लोग इसे हसन दर्जे तक ले जाते हैं, अलबानी साहब और शेख जुबैर साहब, सही नहीं हसन तक, और कहते हैं कि बस ये हदीस से सारे मामलात कवर हो गए। हम ये कहते हैं हादी और महदी जिसके लिए दुआ की है उसके अमाल वैसे होंगे जो बुखारी और मुस्लिम में आए हैं कि लोगों को नाहक कत्ल करेंगे, वो लोगों का माल हराम तरीके से लूटा जाएगा, सुन्नतों को बदला जाएगा। कितनी मैंने रवायतें बुखारी मुस्लिम की, बाकी तो छोड़ दें। अगर ये करैक्टर आप समझते हैं हादी और मादी दुआ कबूल हुई है और ये करैक्टर है, तो आप फिर खुद फैसला कर लीजिए। या तो आप कह दें दुआ कबूल नहीं हुई, या कह दें आपके भी हदीस ही जाली है। तो मैं तो ये नहीं कहता कि दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि इसके भी चांस होते हैं, आप समझ की जरूरी नहीं हर दुआ अल्लाह ताला बाज़ औक़ात वापस भी करता है। हम दूसरी तरफ जाते हैं कि ये हदीस, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रवायत को सही नहीं समझते, वो फिटिंग ही नहीं बैठती इसके साथ, उन अमाल के साथ नहीं ना फिटिंग बैठती। अगर बैठ जाए तो हम मान लें, ठीक है। और दूसरी रवायत जो मुस्लिम में है कि खुदा इसका पेट ना भरे, और उसके साथ वो कहते हैं कि जी ऊपर हदीसें पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी एक इंसान हूं, अगर किसी के लिए बदुआ कर दूं तो ऐ अल्लाह उसको दुआ बना देना। तो ये हज़रत माविया को दुआ दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, और पूरी गल पढ़ो, उसमें अल्फाज है कि अगर वो इस चीज का अहल ना हो जिसको मैं बदुआ दे रहा हूं, अगर अहल ना हो तो फिर दुआ बना देना। अगर वो उस बदुआ का अहल था फिर वो बदुआ ही रहेगी, और इस मामले में बदुआ रही, क्योंकि इसी का तरीक जो दलाइल नबुव्वा में, ये मैंने सारे डाले हैं इमाम बहकी की किताब में, उसमें रावी आगे कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हक में कबूल हुई और मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा। और ये रवायत आधी लिखी, शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर ने भी आधी लिखी, हजरत माविया के दिफा पे 150 सफा काला किया, और ये वाली रवायत आधी लिखी। आगे रावी का फार्म बताया ना, सलफ का फार्म, पूरी जिंदगी पेट नहीं भरा, ठीक है जी। तो ये बातें करते हैं लेकिन वो आधी बातें बताते हैं। हमें
ہم احترام کے دائرے کے اندر. اب یہ کہیں گے جی جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا, چیزیں ڈسکس ہوں گی. میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے, اگر یہ رول مان لیا جائے. یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حج تمتع پہ پابندی لگی, حضرت ابن عمر نے مخالفت کی, اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں؟ اچھا پھر وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے, انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو, قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے, یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ کروڑوں معاویہ لے ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں, دعائے خیر ہی کرتا ہوں سب کے لیے, کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں, میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح. بلکہ اصول کافی میں بھی بلکہ یہ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کے جو خطوط ہیں معاویہ کے لیے وہ السلام علیکم سے شروع ہوتے ہیں, کوئی منافقانہ اس میں معاملات نہیں ہیں, لیکن غلطی اپنی جگہ پہ.